मैं के रॉय साहब के पास आती हूँ कि के रॉय साहब, आपको क्या लगता है ये जो जिला अध्यक्षों की जो बैठक पिछले 2 दिनों से हो रही है, और जिसमें कि देश के अलग अलग प्रांतों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो आए हैं, और उनको हर लेवल पे तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि भाई सोशल मीडिया कैसे करना है, टिकट वितरण कैसे करना है, विचारधारा की लड़ाई कैसे लड़नी है, एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी लेकर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। क्या बदलाव आप वाकई में देखते हैं? जो पहले कांग्रेस जिस तरह से मैं करती थी, एक वाला रवैया दिखता था, मैं लेकिन अब एक मोड़ आ गई जी। मैं अगर बहुत संक्षेप में कहूं तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस का कायाकल्प होने जा रहा है, और उसकी अगुवाई है खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के जरिए हो रहा है। मैं इसे और संक्षेप में कहूं तो कांग्रेस अपने पुनर्जीवन, देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के दो प्रवृत्तियां मैं 2 साल से देख रहा हूं, और वो एक प्रवृत्ति भाजपा की है जहां पे जमीनी कार्यकर्ता पार्टी से बिल्कुल निराश और हताश है, जहां पर जिले स्तर के और खंड स्तर के और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी का मोह भंग इस सरकार से और इस सत्ता से हो चुका है। क्योंकि जब कोई पार्टी सत्ता में लगातार रहती है तो निचले स्तर के लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ जाती है, जनता का दबाव उन पर बढ़ जाता है। और आज भाजपा का विधायक भी कह रहा है कि एक दरोगा, एक तहसीलदार हमारी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमको हटाने का जिम्मा सिर्फ हम, दरोगा सीना ठोक के कहता है कि योगी जी के अलावा कोई हमारी कुर्सी नहीं हिला सकता। तो सांगठनिक पूरा चरित्र भाजपा का निचले स्तर पे खत्म हो गया, और उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण मैं दूं, कोई नहीं मानेगा भाजपा की तरफ से, कि इस बार जो मतदान हुआ एमपी वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में पन्ना प्रमुख दिन भर घरों पर सोए रह गए। पन्ना प्रमुख को ये बुनियाद बताते थे कि पन्ना प्रमुख के जरिए ये रक्त, ये सिराएं हैं, ये धमनियां हैं जिसके जरिए रक्त का प्रवाह हो रहा है। पन्ना प्रमुख अपना कागज लेके घर पे सोए रहे, संघ के लोग उनके दरवाजे पर खोज रहे थे कि पन्ना प्रमुख बूथ पे कहां दिख नहीं रहा। वो इतनी भयंकर निराशा में, वही दूसरी तरफ जो राहुल गांधी ने अभी सीखा है, राहुल गांधी को इस सीखने के लिए ढेर सारे पराजय का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी को जिस तरह से ठेंगा दिखाया है छत्तीसगढ़ में और झारखंड में और राजस्थान में वहां के सिपा सालारों ने, और जिस तरह से गुटबाजी के जरिए कांग्रेस को समाप्त करने का हाराकीरी किया है, राहुल गांधी को यह लग गया कि कांग्रेस का यह नेतृत्व नहीं जो कांग्रेस के भविष्य के इंजन को आगे ले पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र किस तरह का था। एक किताब है ज्ञान पांडे की, एक्सीलेंसी ऑफ कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश, जिसमें सन 23 से लेकर सन 35 तक कांग्रेस में कितने विचारधारा थे और विचारों में कितना खुला संघर्ष था, और किस तरह से नेहरू जी ने दक्षिण पंथियों को भी, हिंदूवादियों को भी, पुरातन पंथियों को भी, सांप्रदायिक लोगों को भी एक लंबे बहस से और कार्यकर्ताओं के बीच में भाषण करके पराजित किया। एक नया कांग्रेस उससे निकाला जो सन 42 के आंदोलन में दिखा। और एक उदाहरण और मैं दे दूं, जो हरीश चंदोला साहब एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने अपने अनुभव से लिखा कि कांग्रेस में टिकट का बंटवारा हो रहा था और उन्होंने देखा कि गोविंद बल्लभ पंत और नेहरू जी में भीषण झगड़ा चल रहा है, और नेहरू जी कह रहे हैं कि ये राजा के परिवार का, ये अंग्रेजों का दलाल था, इसको कैसे टिकट दे सकते हैं। और यह कह के उन्होंने फाइल फेंकी जो मोहनलाल सुखाड़िया के सर पे गिरी, फिर सब हंसने लगे। लेकिन वो लिखते हैं कि अंत में जीत किसकी हुई? गोविंद बल्लभ पंत की। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र इस तरह का है कि टिकट के सवाल पर उनके वो कोई वीटो नहीं कर सकते थे। गोविंद बल्लभ पंत के कैंडिडेट को टिकट मिला। आज कांग्रेस को उसी दिशा में ले जाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। इसकी झलकियां वो दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के जगह जगह इन्होंने जो संविधान वाला संवाद किया, उसमें जो उन्होंने फिलॉसफी दी, जैसे कोई बड़ा नेता आता है, जैसे रूस में कोई पेरोस्त्राइका का एक फिलॉसफी लेके आया, ग्लासनोस्ट की एक फिलॉसफी लेके आया, रूस को बर्बाद ही कर दिया मान लीजिए। राहुल गांधी ने एक फिलॉसफी लिया कि हम जाति जनगणना के जरिए जातियों का नहीं पता लगाएंगे, हम विकास को, किस समाज को, किस वर्ग को, किस जात को विकास में कितनी हिस्सेदारी मिली, ये पता लगाएंगे। और यही इसी के जरिए वो एम्पावर कर रहे हैं।
जिसका थोड़ा सा उदाहरण उन्होंने बिहार में दिखाया। जो चौधरी साहब ने कहा कि बिहार में नेतृत्व बदले, उसमें खतरा था कि वो नेतृत्व भी जो पिछड़े दलित आदिवासी समाज से आएगा, वो किसी बड़ी जात के बड़े नेता का झोला ढोलने वाला नेता ना हो। लेकिन वो सारी चीजें बिहार में जो अभियान कन्हैया जी और कल्लू जी कौन है अपने इंचार्ज है, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एक बहुत बड़ी जरूरत जो प्रियंका जी ने यूपी के लिए वादा किया था, यूपी में बहुत सशक्त नेतृत्व है जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय या पूरी टीम की। लेकिन यहाँ पर सोशल जस्टिस के हिसाब से पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मैं आज भी कहता हूं कि ये जो पीडीए कह रहे हैं अखिलेश जी को जो 37 सीटें मिली है, उसमें जो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ों के वोट जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है राहुल गांधी ने जो कैंपेन किया था उसके वजह से मिला। अदरवाइज जिस तरह से अतीक की हत्या हुई, जिस तरह से आजम खान के साथ का व्यवहार हुआ, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के से अल्पसंख्यक समुदाय दूर हट गया था। कांग्रेस ने इसको जोड़ा है। और अभी भी रामजीलाल सुमन के सवाल पर जिस तरह से मायावती बिफर के बोली हैं, उनको लग रहा है कि जब तक राहुल गांधी का नाम और कांग्रेस का ये उसकी सोच उत्तर प्रदेश में रहेगी, तब तक दलित वोटों की वापसी वो बसपा में नहीं होगी। तो ये जो चल रहा है इसके लिए उन्होंने रायपुर में अभी मेरे ख्याल से 2 साल पहले प्रबल प्रताप सर हमारे बताएंगे, जो सम्मेलन हुआ था उसमें सारे रिजोल्यूशन थे, लेकिन ये लागू नहीं। अरफा खानम ने कहा कि राहुल गांधी जो फिलॉसफी है उसका मजाक उड़ाते हो यहाँ के सूबे के नेता कांग्रेस के, और कोई अपने भाषणों में उस बात को दोहराता नहीं। अब वो दौर आया कि वो उन नेतृत्व को बागडोर दें अगर आंतरिक लोकतंत्र चाहते हैं। अगर भाजपा के इस पराभव काल में जब भाजपा का संगठन जो लचर होने जा रहा, अंदर से कमजोर है, कांग्रेस अगर उसके विकल्प के रूप में खड़ी हो जाए तो इस देश को लोकतंत्र में बचाया जा सकता है। और आरएसएस के बारे में भाई मेरी ये धारणा, मैं अपने धारणा को अभी भी नहीं बदल पाऊं कि उसकी ताकत के बारे में मिथ बहुत क्रिएट किया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कहानियां बहुत गढ़ी जाती है, उसके पराक्रम के बारे में गाथाएं बहुत कही जाती। मैंने देखा कि उनकी ताकत तभी रहती है जब वो सत्ता में रहते हैं। अगर सत्ता में न रहे तो वो गली के सबसे आखिरी छोर पर खड़े मिलते हैं। ठीक है, कभी भी केवल विध्वंसक गतिविधियों तभी रहते। जब पीएससी का एक सिपाही इनके आगे आगे चलता है तो ये किसी भी आदमी को पेड़ में बांध के जला सकते हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे के रॉय साहब, उसके बाद अंतिम कमेंट राकेश अचल जी से लूंगी। रॉय साहब बहुत संक्षेप में अनम्यूट कर लीजिए, रॉय साहब अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ नीलू जी, भाजपा से बहुत अलग किस्म की कांग्रेस पार्टी हमेशा रही, आज भी रही है। कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब अध्यक्ष के लिए जब कैंडिडेट हुए तो वो शशि थरूर साहब भी लड़े और पूरा कायदे से उनको पूरी लड़ाई लड़नी पड़ी और हर जगह प्रचार प्रसार हुआ। जिले स्तर पर भी चुनाव होता है। यहाँ तो नड्डा साहब 2 बार से नॉमिनेट हो रहे हैं और अभी नागपुर में मंथन चल रहा है। ये जो उन्होंने पहली बार किया बरसों बाद, दशकों बाद, कि जिला स्तर पर, जिसको कहते हैं ग्रास रूट पे, जमीन स्तर पर कांग्रेस की जो नई पौध तैयार करने का जिम्मा लिया, बेड़ा। और अगर हम तो उत्तर प्रदेश में सबका नाम देखने की, समझने की कोशिश किए हैं कि चेहरे बदल रहे हैं। वो जो पारंपरिक लोग थे जो यही कहते थे इलाहाबाद में और हर शहरों में कि राहुल गांधी क्यों नहीं आकर संगम नहा ही लिए होते तो क्या बिगड़ जाता, उनके लिए कांग्रेस यही पूजा पाठ गंगा जमुना में ही सीमित था। उनके लिए ये नहीं था कि किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान जो है पटरियों पर सर रख के सो रहा, और लड़कियां जो है अपना झूल रही है दहेज के, वो सारे मुद्दे नहीं। बस राहुल गांधी संगम में आकर नहाए क्यों नहीं। तो ये नई पीढ़ी जो खड़ी हो रही है, जो बुनियादी सवालों पर लड़ने के लिए, जिसको खड़गे साहब प्रशिक्षित कर रहे हैं, राहुल गांधी जिसको दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये कांग्रेस का असली जो है वो इंजन होगा और ये कांग्रेस को आगे ले जाएगी। और जिस तरह का हताशा और निराशा और जिस तरह का बिखराव भाजपा के अंदर है, 14 साल की सत्ता के बाद पार्टी के अंदर जो घोर तनाव और बिखराव है उस दौर में, और जिस तरह से दलित पॉलिटिक्स नेतृत्व विहीन है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से अति पिछड़ों के सारे नेता जाकर सत्ता के गोद में पैर में जाकर लपट गए धूल बनकर, राहुल गांधी एक बहुत बड़े समाज का नेतृत्व कर सकते हैं।
बशर्ते कि उन्हीं समाज के बीच से सांगठनिक नेता भी पैदा करे हों, और ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को नाराज करके जिस तरह आपस में लड़ते हैं कि कमलनाथ लड़े जीतू पटवारी से और गहलोत लड़ेंगे जो है पायलट साहब से, ये कांग्रेस अगर इनको चलानी होगी तो इस कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।